चूंकि आज थोड़ा सा दो चार चौपाई हम सुंदर कांड का रखना चाहेंगे। आज कौन दिन बा? दिन कौन है? मंगलवार के कर दिन बा, हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी को थोड़ा सा बुला लिया जाए, चूंकि आज कलयुग में एगो देवता के एकेगो युग दियाइल बा। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं। एक देवता को एक युग दिया गया, विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। सतयुग विष्णु भगवान को दिया गया और त्रेता हमारे राम जी को दिया गया। राम जी कौन युग में बानी? त्रेता में। और कन्हैया जी को एक युग दिया गया। कौन युग? द्वापर। भगवान कृष्ण जन्म उत्सव आप लोग मनाए हैं ना, ये कौन युग था? द्वापर। ये युग कौन चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है। अच्छा, एक लोगों को एक युग दिया गया। हनुमान जी के को युग दिया? कोगो? एगो की चार गो? आप पढ़िएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को चारों युग दिया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग की मलिकाई हनुमान जी को दी गई है। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं, कथा को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करना। आप चारों युग हनुमान जी को दिया गया है। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है, लेकिन हमारे हनुमान जी को माता जी ने स्वतः वरदान दे दिया, जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ है। महाराज, सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है ना। इस धरती की मां है मां जगदम्बा सीता जी। अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, आ करहूं बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर का वरदान हनुमान जी को दिया गया है। किसी देवता के सामने ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन हनुमान जी को लिखा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे। कौनो देवता, जितना देवता बने वो भगवान के बस में बस, लेकिन हनुमान जी भगवान जी को बस में करते हैं कि उनके बस में रहते हैं? नहीं बोलेंगे। हनुमान जी के बस में राम जी रहते हैं कि राम जी के बस में हनुमान जी? सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे हो रामू। हनुमान जी राम जी को अपने बस में रखते हैं। महाराज, ये भगवान की कथा हमारे तुलसी ने गाया है बड़ा भाव से कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। यहाँ जितने लोग आए हैं, ये वीरेंद्र का बात सुनने नहीं आए हैं। मेरे आप राम कथा सुनने के लिए आए हैं, जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा है। और भगवान की कथा सुनना कैसे चाहिए? तो पहले पावन पवित्र विचार बना लो और राम कथा में आने का प्रयास करो। सबको भगवान सुनने के लिए नहीं लिखे हैं। ये रामायण की कथा जो है ना, राम कथा सबको सुनने के लिए नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है जी। कौन सुन सकता है? तो राम कथा के तेही अधिकारी, सतसंगत जिन लागत प्यारी। अगर परमात्मा से प्रेम है तो आप भगवान की कथा बड़ा प्रेम से श्रवण कर सकते हैं। आइए हनुमान जी की चर्चा थोड़ी जानी जाए। सुंदर कांड की चार चौपाइयां हम रखेंगे। हनुमान जी को जपने वाला, हनुमान जी का व्रत रहने वाला, हनुमान जी का पूजा करने वाला, हनुमान जी को मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी डैमेज नहीं होगा। महाराज, आज थोड़ा सा दो लाइन पहले, चूंकि वीरेंद्र बाबा के इष्टदेव हनुमान जी हैं, हमारा कोई अपना गुरु दूसरा नहीं है, हमारे गुरु हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की कृपा से ही रामायण पढ़ते हैं, हनुमान जी की कृपा से गीत भजन होता है,
हनुमान जी की कृपा है और सरस्वती माता का कुछ कृपा है, जो ज्ञान की खजाना माँ है उनकी दी हुई जो मुझे आवाज प्राप्त है, जिस आवाज को आप लोग दीवाना है कि वीरेंद्र की आवाज हम लोग सुनेंगे, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो मेरा कोई अपना विशेषता नहीं है, माता सरस्वती की कृपा और ये हनुमान जी की कृपा है जो आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे हम। बोलो सच्चे दरबार की। जय 2 मिनट गा लिया जाए कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम कथा है क्या, आप जानने का प्रयास करो। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संसे बिहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संत विहंग उड़ावन हारी। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, रवि गौर से समझना। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा भी संशय भागेगा। राम कथा सुनने वाले के अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा ये है। आप थोड़ा चर्चा में आ जाएं। सुंदरकांड की 4 चौपाइयां। बोलो सच्चे दरबार की। जय। हनुमान जी जब पहुंचे हैं लंका में, देखिए थोड़ी सी विशेषता हनुमान जी की बता दी जाए। चूंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के को दिन हो, एगो की दूगो। बोलो सच्चे दरबार की। जय। हनुमान जी जब लंका में गई बनी, और लंका में जब प्रवेश किए हैं तो 2-4 चौपाइयां। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, आ देखे जहां तहां अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। मैं सुंदरकांड की 4 चौपाइयां। आज मंगलवार है और मंगलवार हमारे हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को पहले बुला लिया जाए, उसके बाद मानस को पकड़ेंगे, मानस को छुएंगे, आपके सेवा में हम कथा रखने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर लिया, रावण के दरबार में जब गए ना, तो रावण के दरबार में सगरी देवता लोग तो बनहैले बालो, लेकिन एगो देवता उल्टा टांगल गए। कौन देवता?
सबसे आफत विपत संकट कौन देवता लेके आवेला? नहीं मालूम बा? आज ले केहू जानते नहीं खे। शनि के ग्रह बुझे ली कि ना? नहीं बुझते हैं, नहीं बुझाता। कथवा सुनल वंजन खाली मुड़ी ना हिलावा, ई बुझलो करे कि बाबा रुरा का कहली हमारे आवाज की कीमत नहीं है, मेरे शब्द का ही कीमत है। कथा तो यही कथा सभी लोग कहते हैं। तुलसी का पत्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम बराबर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। हैं हेते सहगावन का पतई बा, पीपरे का पतई से भोग लागी हो। पत्ता तो भोग तुलसी का पत्ता से लगेगा ना। ये रामायण की कथा तुलसी का पात्र है। कितना हो बड़ा भंडारा बना लो और तुलसी का पत्ता नहीं पड़ा तो उसको खाना ही लोग कहते हैं, खाना खा लो, खाना पी लो, खाना भल द, खाना खा लो। और जब तुलसी पड़ेगा तो खाना नहीं कहोगे आप, प्रसाद हो गया, भंडारा हो गया। भंडारा प्रसाद रसोई कहने वाले व्यक्ति के घर में कभी रसोई कम नहीं होता है। और खाना कहने वाले व्यक्ति के घर में रोज डेली 2-4 आदमी का कम हो जाएगा। खाना कोई चीज है। बिनती करूं जोरी कर रावण, आ सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण आज मैं सिखाने आया हूं, मैं सिखा रहा हूं। रावण कहा, बोलो क्या कह रहे हो? हनुमान जी के कहा कि मैं विनती करके सिखाने आया हूं। रावण कहा, अब मुझे बंदर सिखाएंगे, अब मुझे बंदर सिखाएंगे। आप पढ़े लिखे लोग यहां हैं, हनुमान जी बंदर हैं। हनुमान जी को आप बंदर मानते हो? हमारे हनुमान जी बंदर नहीं है। शंकर जी का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? रामायण का रचना जिन्होंने किया है हमारे भोलेनाथ। अच्छा बताइए, शंकर जी के बाद जो हनुमान बने हैं, ये हनुमान जी हैं कौन? शंकर भगवान। और रावण के इष्टदेव, रावण अपने गुरु को कई बार मस्तक काट के चढ़ाया है। रावण कई बार मूड़ी काट के चढ़ोले बा के शंकर भगवान के। हनुमान जी शंकरे जी हैं। अनी रावण के गुरु समझा रहा है। बड़ी अच्छी कथा है। करैली के सब्जी ना अच्छा लगे वो चीखल जाला। कतनो माहुर बा, तीत बा, कोई बीमारी के दवाई बा। कई जना कहेला हमरा तब घोटेबे ना करेला। बरियाई से खा, कौन तोर सनून डार के खा, फायदा करी कि नहीं करी। ये कथाएं आप जबरदस्ती सुनो ना। अगर मन नहीं लगता है तभी आप कथे में आकर बैठ जाओ। हो सकता है कि वीरेंद्र बाबा विचार को बदल दें, एकदम बदल देंगे हम, लेकिन समझने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की। बिनती करियो जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण कहा मुझे बंदर सिखाएंगे। रावण के सामने हनुमान जी कह रहे हैं, राम चरण पंकज उर्धरऊ, आ लंका अचल राज तुम करऊ। भगवान के चरण को हृदय में उतार लो और लंका का राजा बने रहो। कोई तुमको किसी प्रकार की दुर्दशा परेशानी नहीं होगी। रावण हंसने लगा। आप समझ नहीं रहे हो क्या बोल रहे हो? हम राम को हृदय में उतार लें, राम को हृदय में उतार ले बंदर। हनुमान जी ने कहा कि मेरी बात नहीं समझ में आई। एक बार और कहते हैं, बिनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। राम चरण पंकज उधरदू, लंका अचल राज तुम नहीं मानोगे। रावण डांट करके कहा, क्या? मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागिस अधम सिखावन मोही। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। हनुमान जी के सामने रावण बोल रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना। घमंडी के लिए कोई भगवान नहीं है।
अभिमानी के लिए कोई परमात्मा नहीं है। बाबा लिखे हैं कि क्रोधी असम कामी हरि कथा अवसर बीज बये फल जथा। क्रोधी आदमी के लिए कोई भगवान नहीं है, घमंडी के आदमी के लिए कोई कथा नहीं है, अभिमानी आदमी के लिए कोई साधु संत जग नहीं है। कथा में आएगा लेकिन उसके पल्ले कथा नहीं पड़ेगी, प्रवचन में बैठेगा लेकिन वीरेंद्र बाबा चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, कितनों अपने के सुपर स्टार हो, लेकिन हमारी बात उसे समझ में आने वाली। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण कहा नहीं मानोगे, मृत्यु निकट आई खल तो ही अल्लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी ने कहा मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, बस पूछ रही है कि अभी मारना है कि कल मारना है। रावण ने कहा मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, मृत्यु अपने हाथ में मैं पकड़ा हूं, जब चाहूं हनुमान तुमको यहां मारने में देरी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि रावण, बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं, आज वर्तमान में ईमानदारी से बोलिएगा, हम लोग से ज्यादा समझदार कुत्ता है कि नहीं? कुत्ता नहीं है, हम मनुष्य से ज्यादा समझदार जानवर हैं। चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू, दरवाजे पर आ रहा है ना, मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूं। दरवाजे पर कोई कुत्ता आ रहा है तो कुत्ता आ रहा है तो रोटी देना, रोटी अपने मकान से फेंकना, तो पहले रोटी नहीं खाएगा, पहले रोटी देने वाले को ताकेगा, तब रोटी और ताकेगा, दुइये टंगरी पर खड़ा हो जाए ताकि हमरे और हे ही तरह आशीर्वाद दी। कभी रोटी फेंक के देख लेना, मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूं। रोटी फेंक दे, दू टंगरी पर खड़ा होकर ही तरह आशीर्वाद दे, और तब तो पुछिया उठा के हे तरह टनटनाई पछो से आशीर्वाद दी, और तब वही जो बैठी जहां रोटी दी आइल बा, एक हाथे दाबी एक हाथे तूरी, और वही जो रोटी खाएगा आप जहां रोटी दिए हो। सही है कि गलत? आप जहां रोटी फेंकोगे वही खाएगा। अच्छा तो यही रोटी और यही कुत्ता अगर चुरा के लेके भागेगा तो वो जो खाई की 4 गली के भीतर। बोला बोला ना, दियाइल है तो दुआरी पर बैठ के आशीर्वादो दिल खैबो कैल से, आ चोरा के लेके भागे तो घर में समूह में रोटी 4 गो दाब के लेके भागता, तो वही जो खाई की आड़े 4 गली के भीतर खाएगा। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। एक कुत्ता भी, ताली बजाओ बर यार, कुत्ता भी जान रहा है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होने के बाद भी क्या ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं? गलत करने वाला गलत नहीं जान रहा है? इतना बड़ा कथा हो रहा है और जिनके वहां से 500 चंदा न आओ तो गलत है कि सही है? गलत है। सोचना चाहिए कि भगवान की कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल गिरा है, ये रामायण के घर का विवाह थोड़ो ना है, तिलक थोड़ो ना है, कमेटी में कोई दम नहीं है, आप ही लोगों का दम है। आप लोग चाहोगे तो ये कथा होगी और नहीं चाहोगे तो कथा बंद हो जाएगी। फाजिल नगर उन लोगों को लाख लाख आशीर्वाद। चौथा बरस की प्रवचन हो, ये वीरेंद्र बाबा का पहला दिन का मंच है, पहले दिन कथा हो रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण कहा नहीं मानोगे, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। रावण ने कहा, रावण अपने जितने द्वार पर दरवाजे पर इसके राक्षस हैं, रावण कहा कि इसे मृत्यु दंड दे दो, मार दो, इस बंदर को मार दो। आज मारे कन्हौआ ताइल ते वो साधु आ गई। रावणो घोड़े साधु बड़ा ना नहीं बड़े के हो, कुंभकर्ण साधु हो। हाँ तो विभीषण कौन, इनका नाम कुंभकर्ण के आवत। विभीषण गई। एक बात सुन लो, परिवार में साधु का रहना भी जरूरी है। एक घर में साधु बानो तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पाछे दोनों तार दी। विभीषण ने कहा भैया आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रावण ने कहा क्या कर रहे हैं?
इस बंदर को मरवाना है, मार दो जान से। विभीषण ने कहा भैया ऐसा मत करो, ये बंदर आया है सनेसा लेकर, गम्मी के नेवता के लेके आई तो मुआवल जाई कि ओकर चिट्ठी फाड़ के फेंकल जाई, मारल जाई। अरे आइल बा सनेसा लेके, जो कह रहा है सुन लो, एक काम करो, मृत्यु दंड मत दो, इसका अंग भंग करके भेज दो। और जब अंग भंग के नाम आयल तो हनुमान जी सोचे लगले आई दादा ऐसा न मोर पर जागी हमारे बहन के नाक कान कटले बाड़े, हमरो नकवे काटी दे सो। हनुमान जी ज्ञानी ने है, तो हनुमान जी पुछिया चूमे लगले, ए उठावा तड़े चूमा तड़े धरा तड़े। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए। रावण ने कहा मुझे मालूम हो गया कि इसका ममता पूछ पर है। सारे लंका वालों से, सारे राक्षसों से कहा ए सारा वस्त्र ले आओ, कपड़ा लेके आवे लगले। सो हनुमान जी के पोछी में लपेटाए लागो। अब हनुमान जी कैला खेला, हनुमान जी पोछ बढ़ावे लगले, लंका के जितना कपड़ा था सारा लपेट दिया गया। राहन नगर बसन घृत तेला। पहले रावण ने कहा घी ले आओ, ई बुझलस कम में घी लागी, घी पोताए लागल वो कम हो गई, तेल आवे लागल वो कम हो गई। लंका सफर चट न घी न तेल न कपड़ा। रावण कल से माचिस ले आओ, माचिस ले सो, टप दे भक दे बरलस कप दे धराइए दिहलस। अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लंका किसने जलाया है? हनुमान जी। हनुमान जी लंका जरवले, काहे हनुमान का बदनाम झूठे करते हो जी? लंका किसने जलाया? कपड़ा के लपेटवावल हो, बोल, तेल के बोरवावल हो, माचिस के धरावल हो, हनुमान जी लंका फुकल हो। ये मेरे कथा का मतलब पहले समझ लो। अपने घर को बर्बाद करने में आपका हाथ है कि भगवान का? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 100 में 100% वीरेंद्र बाबा गारंटी के साथ कह रहे हैं, अपने घर को बर्बाद करने में आपका टोटल हाथ है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका घर बर्बाद नहीं होगा, आप बढ़िया हैं तो आपके घर में कोई रोग बीमारी नहीं होगी, आप सुंदर हैं तो आपके घर में लड़का भी सुंदर होगा, आप अच्छे हैं तो आपकी औरत, आपकी माँ, आपकी बेटी बहन भी अच्छे होंगे। अगर आप ही गड़बड़ हो तो परिवार को ले रहे हो, आप ही खराब कर रहे हो। परिवार को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? माता पिता, सास ससुर। इसको कांटा कर लेना, कोई कथावाचक ये बात नहीं बताएगा जो शब्द आप सुन रहे हो। सास ससुर का हाथ और माता पिता का हाथ अगर बढ़िया है, परिवार कभी भी डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परिवार के सदस्य का अगर मेन मालिक गड़बड़ हैं, खराब हैं, तो परिवार तो खराब हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। महाराज, अरे बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली हो बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली हो बजरंग, बोलो वीर बजरंग बली की। श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। लंका में जाके सिया खबर ले ले, लंका में जाके सिया खबर ले ले, लंका में जाके सिया खबर ले ले। संजीवनी बूटी से लखड़ के जियवले, संजीवनी बूटी से लखड़ के जियवले, संजीवनी बूटी से लखड़ के जियवले। बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली, हाय हाय बजरंग, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। श्री राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग। बली।
बोल दो वीर बजरंग बली की। आज मंगलवार रहल है और हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं। मैंने सोचा थोड़ा हनुमान जी को पहले बुला लिया जाए।